गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 19 मार्च और आज के सेशन में 19 मार्च के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के सेशन का पहला सवाल है कि अमेरिका ने किस देश को 220 क्रूज मिसाइलों की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये मिसाइलें अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी। याद रखेंगे आप सभी, किसे दी जाएंगी तो ऑस्ट्रेलिया को। इस बिक्री में टोमाहॉक मिसाइल और तकनीकी सपोर्ट्स भी शामिल है। इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो वर्जीनिया वर्ग की पनडुब्बियों पर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अमेरिका द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया को ये मिसाइलें दी जा रही हैं, ये किस संधि के अंतर्गत दी जा रही हैं तो याद रखेंगे ऑकस रक्षा संधि। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो याद रखेंगे ये मिसाइलें अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी ऑकस संधि के अंतर्गत। अब ऑकस संधि क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। तो ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा कि ऑकस में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या ऑकस में भारत शामिल है, तो याद रखेंगे भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसमें 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करेंगे, जो कि इस समझौते में कहा गया है। ऑकस समझौते का जो अनावरण है ये सैन डियागो में किया गया था। इस गठबंधन के जरिए तीनों देश इस क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो समझौता बनाया गया है ना तीनों देशों द्वारा मिलकर, ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो याद रखेंगे 3 देश इसमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैप में आप सभी ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी वॉल्केनो नहीं है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं। याद रखना है आप सभी को। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। साथ ही में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी याद रखेंगे कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमि पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं, तो डाउन्स के नाम से जाना जाता है। मर्रे और डार्लिंग 2 प्रमुख नदियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। ओसी इंडेक्स जो एक्सरसाइज है इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। क्वाड में जो देश शामिल हैं इनके नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा डेली आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पर कराए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य ने 19 नए जिले और 3 नए संभागीय मुख्यालय गठित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये जो 19 नए जिले बनेंगे और 3 संभागीय मुख्यालय बनाए जाएंगे, ये राजस्थान में बनेंगे। और इन जिलों के बनने के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी 50। इसकी जो घोषणा है वो हाल ही में राजस्थान के सीएम यानी कि अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। जिलों की संख्या याद रखेंगे 50 हो जाएगी और संभागीय मुख्यालय 3 बनाए जाएंगे, जिसमें शामिल हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बाकी जो 19 जिले जो बनाए गए हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं जिला लेटेस्ट करंट अफेयर। तो आप सभी को ज्ञात होगा कुछ समय पहले महूगंज जो कि 53वां जिला बना है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का।
वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कोल्लम याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पर है? केरल में है और ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा बना था? तो याद रखेंगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये 29वां जिला बना था किसका? छत्तीसगढ़ का। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का श्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है और मंडला कहाँ पर आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। झारखंड का जामताड़ा याद रखेंगे, ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? तो विजयनगर है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक इंडेक्स जारी किया था। अगला सवाल है कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। पुस्तक को आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये जो पुस्तक है ना, वो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जीवन और व्यक्तित्व और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिखी गई है, यानी कि उनके जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर यह पुस्तक केंद्रित है और इसकी लेखक हैं रचना, याद रखेंगे, रचना बिष्ट रावत, जो कि एक पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का अनावरण किया था। सलमान रसूदी का नया उपन्यास है, इसका नाम है विक्ट्री सिटी, जारी किया गया है, पिक में आप सभी देख सकते हैं। बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को आराधना जौहरी जी के द्वारा लिखा गया है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जनरल जे सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोची नगर निगम पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? तो कोची नगर निगम पर 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है ना, ये एनजीटी ने लगाया है। एनजीटी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में कोची में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र स्थल पर आग लगने की घटना के लिए कोची नगर निगम को दोषी मानते हुए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। महत्वपूर्ण हो जाता है एनजीटी के बारे में जानना। तो देखिए, एनजीटी की जो स्थापना है ये 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत, ये अधिनियम आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना था। एनजीटी का मुख्यालय तो दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। अगला सवाल है कि स्काई ट्रैक्स दोबारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इस लिस्ट में टॉप पर रहा है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। दूसरे नंबर पर याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में कौन रहा है? तो दूसरे नंबर पर रहा है दोहा का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है और ये कहाँ पर आता है? तो नई दिल्ली में है। अब पूरे वीक का करंट अफेयर फटाफट से रिवीजन करेंगे, आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये इंडोनेशिया में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हो गया था। कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किसने किया है? तो पिक देखकर आप सभी इजीली समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया था? तो ये फहराया था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहां पर फहराया गया था? तो याद रखेंगे, ये फहराया गया था डोडा में।
हाल ही में जारी लैंडस्लाइड एटलस की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 2 पहाड़ी जिलों पर भूस्खलन का सबसे ज़्यादा खतरा है? तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में बताया गया है उत्तराखंड के 2 जिले। उत्तराखंड के 2 जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे नाम, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित जावा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि अरुण सुब्रमण्यम निम्न में से किस कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क कोर्ट में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक का संबंध किस देश से है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे ये दोनों ही बैंक अमेरिका की हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से हाल ही में बंद कर दिया गया है, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर। 95 ऑस्कर अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है? तो ये किस फिल्म का गाना है? RRR का। इसके अलावा याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को बीएसएफ में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 10%। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है? तो ये दोनों ही पुरस्कार भारत ने जीते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलोर कर्नाटक में। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा, इनके उपन्यास के लिए, पागलखाना के लिए। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स, ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। सी चेंजर्स क्लाइमेट्स के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्रिया घोड़ावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने दिया है? आरबीआई ने। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, पहला देश बन गया है डेनमार्क। अगला सवाल है कि खबरों में रहा कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये टाइगर रिजर्व आता है तमिलनाडु में। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो चक्रवात फ्रेडी आया था मलावी में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सही आंसर ऑप्शन सी। आंसर आप सभी देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में, जिससे आप सभी का पूरे वीक का करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा है चाड, जबकि भारत इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर रहा है। तो भारत की रैंकिंग भी आप सभी को याद रखनी है। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल कहाँ खेला गया था? तो अहमदाबाद में खेला गया था। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो इंग्लैंड की युवा क्रिकेटर हैं हैरी ब्रूक, जिन्होंने जीत लिया है। महिलाओं में याद रखेंगे एस्ले गार्डनर के द्वारा जीता गया है।
किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण सी ड्रैगन 23 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये अभ्यास हो रहा है अमेरिका में। खबरों में रहा चीता हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया है? तो फ्रांस की कंपनी के साथ चीता हेलीकॉप्टर बनाया गया है, जो कि हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो लग्जमबर्ग के साथ ये डाक टिकट जारी किया गया है। अगला सवाल है कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के कितने राज्यों में क्रियान्वित इसे किया जाएगा? तो यह परियोजना लागू की जाएगी कितने? 4 राज्यों में। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। 4 राज्य कौन से हैं? तो इसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी किसने लॉन्च किया है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि नानक शाही संमत 555 क्या है? तो ये एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है जिसका संबंध सिख धर्म से है। मैत्री पाइपलाइन का संबंध किन 2 देशों से है? तो मैत्री पाइपलाइन का संबंध है भारत और बांग्लादेश से। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। बूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? सिक्किम में। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? तो भारतीय रेलवे बन जाएगा कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझा बौद्ध विरासत पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। अगला सवाल है नई पीढ़ी के अंतरिक्ष पोशाक का अनावरण किसने किया है? तो नई पीढ़ी की जो अंतरिक्ष पोशाक है इसका अनावरण किया गया है नासा के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 19 मार्च के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।